एक ضعیف माँ रात को 11:30 बजे किचन में बर्तन धो रही हैं। घर में दो बहुएं हैं जो बर्तन की खटखट से तंग आकर अपने शौहरों से कहती हैं कि अपनी माँ को मना करो, इतनी रात को बर्तन धोने से हमारी नींद खराब हो रही है। वो कहती हैं कि वो सुबह 4 बजे उठकर फिर शोर मचाना शुरू कर देती हैं और फिर सुबह 5 बजे इबादत करके हमें सोने नहीं देती, न रात को न सुबह। जाकर माँ को मना करो। बड़ा बेटा उठता है और किचन की तरफ जाता है। छोटे भाई के कमरे से भी वही बातें सुनाई देती हैं। वो छोटे भाई के दरवाजे को खटखटा देता है। छोटा भाई बाहर आता है। दोनों भाई किचन में जाते हैं और माँ को बर्तन धोने में मदद करने लगते हैं। माँ मना करती हैं लेकिन वो नहीं मानती। बर्तन धुल जाने के बाद दोनों भाई माँ को मोहब्बत से उनके कमरे में ले जाते हैं तो देखते हैं कि वालिद भी जागे हुए हैं। दोनों भाई माँ को पलंग पर बिठाकर कहते हैं कि माँ, सुबह हमें जल्दी उठा देना, हमें भी इबादत करनी है और सुबह वालिद के साथ वर्जिश भी करनी है। माँ कहती है ठीक है बच्चे। दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगते हैं। रात को 1:30 बजे ही बर्तन धोने लगते हैं तो बीवियाँ कहती हैं माँ करती तो हैं, आप क्यों धो रहे हैं। बेटे जवाब देते हैं हमारा शादी करने का एक सबब ये भी था कि माँ की मदद हो जाएगी, लेकिन आप लोग ये काम नहीं कर रही हैं। कोई बात नहीं, हम अपनी माँ की मदद कर देते हैं, ये तो हमारी माँ है, इसमें क्या बुरा है। अगले 3 दिनों में घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। बहुएं जल्दी बर्तन इसलिए धोने लगीं कि नहीं तो उनके शौहर धो लेंगे, और सुबह भी वो अपने शौहर के साथ उठने लगीं और इबादत में शामिल होने लगीं। चंद दिनों में पूरे घर के माहौल में मुकम्मल तब्दीली आ गई। बहुएं सास और ससुर को मुकम्मल एहतराम देने लगीं। कहानी का खुलासा, माँ का एहतराम तब कम नहीं होता जब बहुएं उनका एहतराम नहीं करती। माँ का एहतराम तब कम होता है जब बेटे माँ का एहतराम नहीं करते या माँ के काम में ताउन नहीं करते। पैदाइश का रिश्ता है, वालिदैन पहले आपके हैं।